शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद है। ये वही रास्ता है जहां से अंबाला को सड़क जाती है, दिल्ली को जाती है, खासकर क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान आज किसानों ने कर रखा है और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किसानों का पहला जत्था जो आज दिल्ली कूच के लिए गया था वो वापस लौट कर आ गया है। आप मेरे पीछे किसानों को देख पा रहे हैं जो वापस लौट कर आ रहे हैं। अब अपने अपने टेंट में वो जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले इतने दागे गए कि उसमें बताया ये जा रहा है कि 10 से ज्यादा किसान जख्मी हुए हैं। ना सिर्फ किसान जख्मी हुए हैं, इसमें कई मीडिया कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। और उसके बाद जो पहला जत्था गया था दिल्ली कूच की तरफ वो वापस मुड़ गया है। जहां पर बैरिकेटिंग की गई थी वहां पर बैरिकेटिंग की गई थी और वहां पर हट गए हैं वापस। इस वक्त हमारे साथ वो किसान मौजूद हैं जो आगे गए थे, लेकिन आंसू गैस के गोले जब दागे गए तो फिर वापस मुड़ गए। क्या रहा है, चल क्या रहा है? वापस नहीं मुड़े हम 3 घंटे गवर्नमेंट से लड़े हैं, लेकिन हमारी आगे की रणनीति जो बनी है कि आंसू गैस के गोले 100 आदमी के ऊपर। ये गवर्नमेंट की हार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी की हार है कि 100 आदमी के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए और जो खाली हाथ गए थे। तो हम जीते हैं। हम अपने जो 10 आदमी हमारे जख्मी हुए हैं, तो बाकी हम 90 आदमी 91 आदमी हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, उनको हमने वापस लाए। हम आगे नई रणनीति बना के फिर दोबारा अब कब? अब सुबह, अब चलते रहेंगे। अब कब नहीं, अब चलते रहेंगे। तो आपके जो किसान आला नेता हैं उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने आपसे अपील करी पीछे हटने के लिए या फिर जो किसान आप सब आगे गए थे? वो आला नेता तो साथ गए हुए थे, जो दूसरी लाइन के नेता थे उनने उनको अपील करी कि आंखों में जलन हो रही है, बहुत दुखी हैं। तो 3 घंटे लड़े हैं, उनकी एक दफा हम फर्स्ट एड करेंगे, सुबह फिर सारी रात रणनीति बनाएंगे। क्योंकि डल्लेवाल साहब उधर मन्नत पे बैठे हुए हैं, वो शायद हो सकता है कल या परसों तक उनकी भी मौत हो जाए। उनको हम कैंडी में डाल के दूसरे आदमी बैठ जाएंगे, लड़ेंगे और हराएंगे। आपके जब आप गए आगे सुरक्षा बलों से आपकी कुछ बहस हुई होगी, क्या उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि हम आगे नहीं जाने देंगे। हमने कहा हम आगे जाएंगे, उन्होंने कहा जाने नहीं देंगे। उनने हमें कवर कर लिया, कवर करके बाद में आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और रबड़ की गोलियां भी मारी। हमारे सरजीत सिंह फूल को रबड़ की गोलियां भी लगी। मान लेते हैं अगर कल भी आप आगे जाते हैं दिल्ली कूच करने के लिए और कल फिर आपके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम को एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी उत्पादक को लिए नहीं है, खपतकार के लिए है। आप बात समझो, आप मीडिया वाले हो, आप समझो कि अब हमें एमएसपी मिलती है 23 रुपए किलो गेहूं की, आपको आटा मिलता है 30-35 रुपए मिलता है ना। हमें एमएसपी नहीं मिलती सरसों की, हमें 40 रुपए मिलते हैं किलो के, आपको 200 रुपए किलो तेल मिलता है। हमें हरड़ की दाल का 40 रुपए मिलते हैं किलो के, आपको 130 रुपए मिलती है। लगातार सरकार ये बात कह रही है ना कि आप सब इस वक्त शंभू बॉर्डर पर देखिए मौजूद हैं, प्रदर्शन का हिस्सा हैं, तो क्या 11 महीने हो गए हैं बैठे हुए, तो कब तक ये जंग चलती रहेगी? जब तक खपतकार को एमएसपी नहीं मिलेगी, जब तक उत्पादक का सही मूल्य नहीं दिया जाएगा, तब तक ये जंग 550 साल पहले चालू हुई थी। गुरु नानक ने चालू करी थी गरीब की रक्षा की, तो अब ये चलती रहेगी, रुकेगी। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये जंग जो इन्होंने छेड़ी है वो चलते रहेगी। बात सिर्फ 11 महीने की नहीं है, बात ये है इंसाफ की जो मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। लगातार आरोप लगाए बॉर्डर पर जा रहा था उसे रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 10 से ज्यादा किसान घायल हो गए हैं और किसानों की जो दूसरी पंक्ति थी उन्होंने दरख्वास्त करी अपने किसान भाइयों से कि अब उनके नहीं कर सकते तो अब वापस मुड़े और कल एक बार फिर नई एनर्जी के साथ सुरक्षा बलों का सामना करेंगे। साफ तौर पर कहना है किसानों का कि रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, आज जाने नहीं दिया। अब अगली रणनीति क्या है? क्या कल आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, हम रोज रणनीति तय करेंगे। हम भी उतना टाइम समय चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। जितना समय हमारी जो मांगे हैं सरकार नहीं मान लेती, देखेंगे हमारे कितने किसानों को जख्मी करते हैं, क्या करते हैं। हम जाएंगे पीसफुली, बिल्कुल निहत्थे और बिना ट्रैक्टर के।
मजीद एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आरोप भी क्या कहें इसे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसान तो खुशहाल हैं, उन्हें हम लगभग 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। अगर पंजाब के किसानों को दिक्कत है तो केंद्र की बजाय पंजाब सरकार से अपनी मांगे रखे। कितना वाजिब मानते हैं? जो बीजेपी है, बीजेपी ने ये पकड़ रखी है बात कि बीजेपी की तो ये शिक्षा है शुरू से, बचपन ये होता है कि जब ज्वाइन करता है झूठ बोलो, उसको बार बार बोलो, इतनी बार बोलो। सरकारें चल रही हैं, झूठ बोलने का काम कर रही हैं, तो इनका ये झूठ सामने आ रहा है सबके कि वो कह रहे हैं नायब सिंह, वहां के हरियाणा के खापों के जो प्रधान हैं उन्होंने मीटिंग करके बोला है कि ये जो हरियाणा में सरकार बीजेपी की है ये झूठ बोल रही है। वो तो अभी 24 पे बोल रहे हैं ना, जो पहले कह रहे थे 14 फसलों पे, वो बोले 14 पे भी नहीं एमएसपी मिल रही। तो अभी जो हमारी एक कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें 76,000 करोड़ का किसानों के ऊपर, हरियाणा के किसानों के ऊपर 76,000 करोड़ का कर्ज उन्होंने रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में। जो पंजाब के किसान हैं उनके ऊपर 73,000 करोड़ का, तो पंजाब से भी ज्यादा जो कर्जा है हरियाणा के किसानों के ऊपर है। तो अगर वो एमएसपी मिलती है तो फिर कर्जा कहां से आ गया भाई? तो ये झूठ बोलते हैं, इनकी झूठ बोलने की आदत है, लोगों को झूठ बोल के पूरे देश को इन्होंने घुमा रखा है, झूठ बोल बोल के धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते हैं। तो ये इनका काम है बीजेपी का, आरएसएस का, ये शुरू से ही कि लोगों को लड़ाओ और राज करो। मजीद ये आखिरी सवाल, बैरिकेटिंग जो कर रखी है, बहुत तगड़ी बैरिकेटिंग कर रखी है सुरक्षा बलों ने, कंक्रीट की दीवारें हैं, कल भी जाएंगे, आखिर दिल्ली जाएंगे कैसे? देखिए, हम दिल्ली जाएंगे, उनको बोलेंगे ये दीवारें पीछे हटाओ, हमको दिल्ली जाने दो। नहीं, हम दिल्ली जाकर क्या करना है? हमको हमारी मांगे मान लो भाई, हमारा चार्टर 12 मांगों का गया हुआ है, हमारी मांगे, हमारा तो यही जाने का मकसद है ना, यही मोटो है कि भाई हमारी मांगे मान ली जाएं। अगर सरकार वहीं से ऑर्डर करे कि आपकी मांगे मान ली, लिखत में दे, तो हम वापस चले जाएंगे। तो साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगे मान ली जाएंगी तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन नहीं मानी जाएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। जबकि मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो कुछ वक्त पहले यहाँ पर, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी और आप सुरक्षा बलों को साफ देख पा रहे हैं जो अभी छज्जे के नीचे थे कुछ वक्त पहले, जब तक किसान आक्रामक नहीं हुए थे, और अब वो छज्जे के ऊपर चढ़ गए हैं। यानी कि काफी ज्यादा एक्टिव मोड में सुरक्षा बल भी आपको नजर आ रहे हैं और किसान भी काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से 11 महीने पहले उनके ऊपर आंसू गैस के गोले इसी जगह पे दागे गए थे, यही वो पुल है जहां पर 11 महीने पहले भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। ज्यादा कुछ बदला नहीं है, मांगे वैसी की वैसी हैं, स्थिति कुछ बदली नहीं है, वैसी की वैसी है। आज भी किसान दिल्ली कूच करने के लिए गए, लेकिन फिर उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। फिर वो गीली बोरियां आप देख सकते हैं नीचे, जिससे किसानों ने इसी गीली बोरियों के द्वारा उन्होंने आंसू गैस के गोलों की जो आग कहे या जो धुआं कहे उसे शांत करने की कोशिश करी। लेकिन इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जो धुआं उठा हुआ है किसानों के गुस्से का, उसका आखिर अंत कैसे होता है? क्या सरकार मानेगी? क्या इस बार बैठक का दौर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा? ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन पिछले 11 महीनों से सुरक्षा बल वहीं डटे हुए हैं और इस वक्त छज्जे पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। अब क्या यहां से किसान आगे बढ़ पाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे? बिना ट्रैक्टरों के तो वादा किया था, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल अड़े हुए हैं कि हम आगे नहीं जाने देंगे, इस वक्त कंक्रीट की दीवारों की वजह से किसान आगे नहीं जा पाए, पीछे हट गए, क्योंकि जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए, उन आंसू गैस के गोलों की वजह से किसानों की आंखों में काफी ज्यादा जलन हुई, आगे नहीं जा पाए। और फिर क्या हुआ? अब कल का दिन तय किया गया है। सरवण सिंह पंढेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे सरवण सिंह पंढेर से भी बातचीत करने की और जानेंगे उनसे कि आखिर अब आगे क्या होगा। सरवण सिंह पंढेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे सरवण सिंह पंढेर से भी बहुत जल्द। लेकिन आगे किसानों की रणनीति क्या रहने वाली है वो भी जानेंगे। ना करो यार, ना करो, तुरंत। ओ भाई, सब एक साथ तो आप देखते ना, सब एक बार लगाओ ना। हिंदी वाले एक ही बार कर लो ना। जी आज नहीं जा पाए, अब कल की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कल की रणनीति सब मिलकर बैठ के तय करेंगे। हमने प्रस्ताव रखा उनके सामने, या तो हमें पीसफुली जाने दीजिए या वार्ता करिए, ठीक है। उन्होंने कहा हम सरकार से बात करते, मांग पत्र मांगा, एसपी अम्बाला को भेज देंगे।
उनका कोई संदेश आएगा देर रात तक तो पीसफुली हम उसके ऊपर विचार करेंगे। आज का जत्था हमने विड्रॉ किया है, मीटिंग करने के बाद आगे रणनीति बताएंगे। का दौर लगातार चलता रहा है, तो किसानों की कोई रणनीति अगली नहीं, खरीद का लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। लेकिन जो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो A2 है या फिर ना FL है या फिर C250 हम C250 है हमारा मांग, लेकिन CACP के अनुसार हम मांग रहे हैं भी उसके ऊपर कर दीजिए, आगे की बात चलती रहेगी। चलो, सिंह पंढेर का साफ तौर पर कहना है कि बैठक करेंगे, फिर उसके बाद फैसला लेंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। कुछ स्थिति साफ नहीं हुए हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। सरकार का जो रुख है वो भी साफ है कि हम आगे नहीं जाने देंगे, और किसान भी अड़े हुए हैं कि आगे तो हम जाकर रहेंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर सरकार और किसानों के बीच में ये जो लड़ाई चली हुई है इसका खात्मा कब होता है। कैमरामैन यशविंदर के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, शंभू मॉडल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।